हार आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी कुछ ऐसे टीचर शिक्षक हमको मिले हैं राजभवन के पास। इन लोग आए हैं अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए। इन लोग का कहना है कि हम लोग 5 साल 6 साल बिहार जब सरकार था 88 से 89 से लेकर के 2001 तक हम लोग नौकरी किए, लेकिन जैसे ही झारखंड बदला तो इन लोग का नौकरी समाप्त हो चुका है, नौकरी समाप्त हो गया। अब ये बताना चाहते हैं कि इन लोग के जो भी योजना से काम चल रहा था, लेकिन इन लोग का रोजगार वहीं से चल रहा था। लेकिन आज झारखंड बनने के बाद इन लोग के रोटी पर आफत आ गया, इसलिए कि इन लोग का रोजगार जो था, बच्चों को पढ़ाने का जो था, वो सतह खत्म हो गया। अब हम जानते हैं इनसे कि इनको क्या परेशानी हुआ या कैसे नौकरी करते थे, कैसे नौकरी चला। अरुण मरिक पूरे झारखंड के अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक जो आज हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, उद्देश्य यही है कि हम लोगों का समायोजन अभी तक नहीं हुआ, जबकि कोर्ट के द्वारा भी आदेश हो चुका है और समय समय पर विधानसभा में भी यह आवाज़ आई है कि इन लोगों का जो है समायोजन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 25/3/2022 माननीय प्रदीप यादव जी के द्वारा इस पर बहुत ज़ोरदार क्वेश्चन हुआ। मंत्री साहब ने इसका आश्वासन भी दिया और एक लेटर भी निकाला और इस लेटर के आधार पर उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि नहीं, आप लोगों का जो है समायोजन किया जाएगा। संजोग हुआ कि दुर्भाग्य की बात, जब 17/3/2023 को जब उनसे हम मिले तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि देखिए अभी सेशन चल रही है, सेशन के बाद जो है आप लोगों का एक कमेटी बना करके और जो है आप लोगों का जो है कैबिनेट कर लिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात, उनका जो अंतकाल होने के बाद हम लोग दर दर भटक रहे हैं। उसके बाद जब सीएम साहब के पास हम लोग मिलने गए तो उनके प्रशासनिक लोगों ने हमको रोका, बोला साहब से कोई नहीं मिल सकता है और विशेषकर नौकरी के सवाल पर कोई भी इनसे मिलने का आदेश हम लोगों को नहीं है। तो पुनः हम गए अल्टीमेशन देने के लिए, अल्टीमेशन दिए, अल्टीमेशन दे करके और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री का ये बना करके और माल्यार्पण करके आज हम लोग उनके समक्ष में शरणागत हैं और दंडवत कर रहे हैं कि हमारी मांगे को आप पूरा करें और मेरी मांग जो है वो अपने कानों से सुने और हम लोगों की मांग को पूरा करने का पूरा ख्याल करें। इसीलिए हम लोग आज ये दंडवत धरना पर बैठे हुए हैं। आप लोग कितने दिन अपने जॉब किए, कितने दिन आप लोग पढ़ा, बच्चे लोग के पढ़ाए, और कितने दिन के बाद आप लोग को नौकरी समाप्त हुआ? हम लोग 87-88 से चलते आ रहा है। इसका 3-3 साल का टर्म था, इसको बदलते बदलते 2001 तक चला। उसके बाद ये बंद कर दिया। 6 से 14 वर्ष के लड़कियों को हम लोग पढ़ाने का काम करते थे और उस समय हम लोगों का 200 रुपया मानदेय के रूप में दिया जाता था। लेकिन जब से झारखंड अलग हो गया तब से ये योजना को बंद कर दिया गया। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि आप योजना फिर से चालू हो और आप लोग के ये हो? उसके बाद हम लोग पुनः हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। हाई कोर्ट हम लोग को आदेश दिया। हाई कोर्ट के आदेशानुसार डायरेक्टर साहब ने हमको लेटर दे करके यह कहा कि बिहार में अभी एलपीए सरकार में चली गई है, जब तक बिहार का आदेश नहीं आ जाता है तब तक झारखंड का मान्य नहीं रहेगा। तो सर, बिहार में अभी एलपीए के ऑर्डर के आधार पर वहाँ समायोजन हो चुकी है। यहाँ हम लोग समायोजन का मांग कर रहे हैं, हम लोग का समायोजन हो ही नहीं रहा है। तो क्या उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं तो आपको मांग सुना जाएगा? हम माननीय मुख्यमंत्री साहब के प्रतिमा बनाकर उनके माल्यार्पण को लगा करके हमने यह पूर्ण विश्वास मुझे है कि ये जनमीनी नेता है, ज़मीन का नेता है। ये हमारी बातों को सुनेंगे और हमारी मांग को पूरा जरूर करेंगे। अपना परिचय दीजिए। अरुण मरिक, जिला देवघर। देखिए, और दूसरे साथी से भी हम बात कराते हैं जो वो भी शिक्षक हैं और वो भी कई साल पढ़ाए हैं। आपको क्या परेशानी है और कब तक नौकरी की और कब खत्म हुआ आपका? हमारी नियुक्ति हुई थी 1989 से 92 तक। उस समय जिस समय हम लोग पढ़ा रहे थे उस समय मात्र 200 रुपया मिलता था। लेकिन ये भारत सरकार का योजना है और भारत सरकार की योजना के तहत हम लोगों को आश्वासन दिया गया था
कि 3 बरस जो भी व्यक्ति पढ़ाएंगे इनको समायोजन कर लिया जाएगा, सरकारी नौकरी में दे दिया जाएगा। और उसी तहत 3-3 बरस का टर्म चलता था सर। 3 बरस के टर्म में हम लोग 89 से 92 तक किए और 92 से फिर अथी 93 तक किए। इसी टर्म लगातार चलते चलते 2001 तक ले चला। इसके बाद बंद कर दिया गया। तो हम लोग को जब बंद कर दिया गया तो हम लोग सरकार के शरण में गए, कोर्ट के शरण में गए। कोर्ट बिहार, जिस समय हम लोग कोर्ट में शरण में गए थे उस समय बिहार एक ही था, झारखंड नहीं अलग हुआ था। तो बिहार वाला कोर्ट के शरण में गए तो सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दिया बिहार वाला को। तो सुप्रीम कोर्ट का नियम पूरे भारत में होगा तो हम लोग को भी वही नियम लागू होना चाहिए। जबकि बिहार में समायोजन कर दिया गया तो हम लोग को भी समायोजन कर दिया जाए। ये इसीलिए हम लोग पूरे अनुदेशक झारखंड वासी जब बिहार में कर दिया है तो हम लोग भी आसान ही नहीं, हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से आशा किए हैं कि हम लोग को समायोजन कर लिया जाए। परिचय दे दीजिए। परिचय मेरा रामदास राम नाम है, पलामू जिला के लेसलिंग थाना ओरिया ग्राम है। अभी आप देख रहे थे झारखंड स्वतंत्र खबर। इसको देखने के लिए बने रहिए, आगे भी आपको बताएंगे इन लोग कितने दिन तक धरना पर रहते हैं और कब इनको मांग माना जाता है सरकार की तरफ से। नमस्कार।